तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें एवं क्षेत्रफल भी बताए। गौर से सुनिए, कोई एक वृत्ताकार शीट है। वृत्ताकार शीट का मतलब कि गोल शीट है, उसकी परिधि 154 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का परिधि दे दिया है 154। तो लिख लेते हैं, पहले दिया गया है, दिया है यानी कि गिवन मी परिधि दिया गया है 154 मीटर। छोड़ दीजिए। अब बोल रहा है एक वृत्ताकार शीट है कि परिधि 154, परिधि वृत्ताकार है, इसका परिधि दे दिया 154 मीटर, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें एवं क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वृत्त का परिधि हमको दे दिया गया है और वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है और एक और पूछ रहा है क्षेत्रफल भी। तो देखिए उससे पहले वृत्त का परिधि दे दिया गया है, तो एक लाइन में ये वाला सूत्र पर बना लीजिए कि वृत्त का परिधि का सूत्र होता है परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो इस बार हमको वृत्त का परिधि दे दिया गया है 154 मीटर, यहाँ रख देंगे तो हमारा आर निकल जाएंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसीलिए त्रिज्या का सूत्र हो जाता है आर इधर रह जाएगा, सब इधर भाग में चल जाता है, तब परिधि बटा 2 पाई। तो आर का यानी कि जब भी आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो उसका सूत्र लगाइएगा परिधि बटा 2 पाई। अब यहाँ रख लीजिए ना, तो इस पे दोनों पर हम रख कर बनाते, पहले इस पे बनाएंगे तो इस पे अच्छा है। परिधि दे दिएगा 154 मीटर, तो रख दीजिए 2 के जगह 2 रख दिया। पाई का मान जो दिया गया है तो पाई का मान हमेशा रखिएगा 22/7, और कभी अगर पॉइंट वाला हो, कटने वाला कोई प्रॉब्लम है तो 1.4 करके रखिएगा, 3.14। तो यहाँ 22/7 रखते हैं और आर ही हमको निकालना है, तो आर तो इसी छोड़ देते हैं। अब इधर से सामने वाला सब कट जाए तो काटने लगिएगा, इससे इसको काटिएगा तो देखिए कटेगा 7 और 7 77 मरतबे कट गया, तो 77 मीटर। अब इससे 2 से काटिए 154 77 मरतबे, और 22 से इसको काट दीजिए, 11 में है ये 2 मरतबे, 11 में है 7 मरतबे, यानी कि इधर आ गया 7, ऊपर हुआ 2, नीचे 7 और आर बचा हुआ। ये 7 उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 49। अच्छा से बना ही देते हैं, 7 × 7 बराबर 2 आर हो गया, ये हो गया 49 बराबर 2 आर। अब 2 उधर चल जाएगा तो आ गया 49 में 2 से भाग करेंगे तो दिखाई दे 4 48 26 पॉइंट में आ जाएगा। चीज़ अच्छा से काट लीजिएगा, 2 मरतबे 4 खटम कुटम 8, 4 मरतबे 8 9, 1 बचा पॉइंट देकर 0, यानी कि आर का मान आपको आ गया 245, यानी कि 24.5 आ गया। 49 का अधिया 24.5 होता है, तो आर का मान आ गया, तो आपको निकल गया। बोला था वृत्त इसकी त्रिज्या बताए, तो त्रिज्या इतना हो गया। अब इस पे रख लेते हैं, आर का मान निकाला, परिधि है 154, उसमें 2 से गुने 22/7, ये 7 नीचे है से ऊपर चला जाएगा, अभी तो ऊपर में चला गया और 22 नीचे आ गया। अब काट लेते हैं, देखिए इसको से भी काटिए डायरेक्ट, फिर वही सब कटेगा, काट कूट करेगा तो ये आएगा 77, इसे काटेंगे 11 से 2 मरतबे 7 मरतबे 49/2 काटेंगे तो 24.5 आएगा, तो मीटर में आ गया, यानी आर का मान इतना आ गया। अब बोला है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल के सूत्र होता है, जब तक हम आर नहीं निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई तो पता ही रहता है, बस आर निकाली रख दिए। पाई का मान रखिए 22/7 गुने आर का मान रखिए 24.5 और गुने इसका भी 2 रख लीजिए 24.5। आप इसको काट ले, पॉइंट यहाँ हटाइएगा तो 10, यहाँ हटाइएगा तो 10। अब इससे इसको काट लेते हैं, ये ऊपर हो गया 245, नीचे 10 बचा हुआ है, ये कटेगा 3 मरतबे 21 बचा, 3 पर 5 35, यानी 5 मरतबे, शतका में 245 35 मरतबे कटा। अब ऊपर में बचा हुआ 22 गुने 24.5, 24 भी कटा हुआ है 5 है, और ये है 35, सबको गुना कर लीजिए, नीचे 2 गो बचा हुआ है, 2 के बाद 23 पॉइंट आ गया है, सबको गुना कर ले, बड़ा वाला कुछ नंबर आएगा और उसमें 100 के जगह नंबर से इधर 2 के बाद पॉइंट रख दीजिए, उतना नंबर आ जाएगा। तो इस तरह आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो याद बना लीजिएगा।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।